बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अलहरम व्लॉग। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सरसों का साग। साग बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से साग घरों में बनाया जाता है, लेकिन मैं जिस तरीके से साग बना रही हूँ वो पंजाब की असल रेसिपी है। हमारे पंजाबी घरों में जिस तरह से साग बनाया जाता है मैं आज उसी तरीके से ही साग बनाऊँगी। तो फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर आइए चलें करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पालक है, पालक मैंने तकरीबन 2 गट्टियाँ ली थी, तकरीबन थी ये 3 kg के करीब। मैंने साफ़ किया है तो तकरीबन जो बच गए 2.25 किलो। पालक को अच्छे से साफ़ कर लेना है और इसके जो सख्त वाले डंठल हैं वो उतार देने हैं। फिर है जो साग हमने नरम नरम गंदलों वाला लेना है। गंदलों के ऊपर से सख्त बड़े पत्ते उतारने हैं और गंदलों को अच्छे से छील लेना है। ये देखिए ऐसे बिल्कुल अच्छे से छीलना है। अगर साग की जो सख्त वाला जो छिलका नहीं उतारेंगे तो साग जो वो अच्छा नहीं बनेगा। इसी तरह सारे साग को अच्छे से छील लेना है। साग मेरे पास तकरीबन था 4 kg। अब ये सारा साग जो छील लिया है, इसके बाद बारीक बारीक साग को फिर काट लेना है। ये देखिए साग जो बहुत अच्छे से छील हो गया। अब इसके बाद बारी आती है काटने की, तो साग को हमने ऐसे बारीक बारीक सा काट लेना है। साग काटने की बहुत से तरीके हैं। साग हम कटिंग बोर्ड के ऊपर भी काट सकते हैं, दातर के साथ भी काट सकते हैं, और बाज़ार से साग काटने वाली मशीन मिलती है उससे भी काट सकते हैं। मैंने जो साग काटा है जो मशीन के साथ काटा है और ये बहुत अच्छे से काट हो गया है और बारीक बारीक सा इससे काटा जाता है। और फिर हमने इसको बड़े से टब के अंदर डाल के पानी अच्छे से डालना है इसके अंदर और फिर इसको अच्छे से मल मल के धोना है। देखिए पानी काफ़ी सारा डाल दिया है। अब पानी डल गया है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से मल मल के धोऊंगी। देखिए ऐसे जो इसकी मिट्टी वगैरह है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। आप इसे पहले धो के फिर बाद में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने पहले छील के कटिंग करके फिर बाद में इसको धोना स्टार्ट किया है। इस तरह से ज़्यादा इजी धो हो जाता है और मिट्टी अच्छे से साफ़ हो जाती है। अब मैंने इसको बड़ा सा लेना है देगचा और उसके अंदर जो साग जो है वो डालते जाना है, क्योंकि साग हमारा जो है वो काफ़ी है, इसलिए बड़े बर्तन के अंदर ही पकेगा। ये सारा साग जो मैंने इसके देगचे के अंदर ही डाल देना है। साग जो मैंने धो लिया था, अब मैं धो रही हूँ पालक को भी इसी तरह ऐसे खुले पानी के अंदर धोना है ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। पालक को भी धो लिया। अब इसको भी देगचे के अंदर डाल दूँगी। अब इसके अंदर ऐसे ही पानी भी ऐड कर दिया है। अब मैंने इसको आग जला के चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। अब मैंने सारे साग को देगचे के अंदर डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया है और ऊपर से कर दिया है कवर। अब बारी मिर्चों की, ये तकरीबन है आधा किलो मिर्चें। इनको अच्छे से धो के तो पानी जो इसका वो निकाल देना है। ये प्लास्टिक की टोकरी के अंदर ये देखिए ऐसे इसका पानी जो है ये निकल जाएगा। तो फिर थोड़ी सी जब खुश्क हो जाएंगी मिर्चें तो फिर इसकी डंडियाँ तोड़ लेंगे।
सारी डंडियाँ मैंने तोड़ दी हैं उसकी मिर्चों की। मिर्चें जो बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। साग भी देख लेते हैं। साग जो बहुत अच्छा से पक रहा है। देखिए पानी काफ़ी उबल रहा है, ऊपर साग के पानी आ रहा है। ऐसे उबाल आना चाहिए पानी को। जब तक साग हमारा बन रहा है, अब हमने लेना है ग्राइंडर और उसके अंदर मिर्चों को करना है ग्राइंड। इसे मिर्चों को अच्छे से पीसना है। ये देखिए मैंने मिर्चों को पीस लिया हुआ है ग्राइंडर के अंदर डाल के। अब फिर देखते हैं साग को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब साथ साथ इसके चम्मच जो है वो हिलाते जाना है, साग को मिक्स करते जाना है ताकि सारा साग जो है वो अच्छे तरह से पक जाए। तकरीबन जब 1 घंटा पकते हुए हो गया है तो अब हमने इसका जो पानी है वो निकाल देना है। याद रखें कि साग से पानी जो है वो ज़रूर निकालना है। अगर ना पानी निकालेंगे तो साग का जो कड़वापन है वो ख़त्म नहीं होगा। मैंने साग के अंदर से सारा पानी जो निकाल दिया है। अब वो मैंने पानी जो गर्म किया था वो इसके अंदर डाल दिया है। इसी तरह से मैं 2 दफ़ा इसका तकरीबन पानी निकालूंगी। एक दफ़ा ये निकाला, एक दफ़ा और निकाल दूंगी। वीडियो में इसलिए नहीं दिखा रही कि वीडियो जब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये देखिए पानी मैंने निकाल दिया था, दूसरी दफ़ा भी निकाल दिया जो पानी एक्स्ट्रा था। अब ये इतना सा पानी रह गया है, ये खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने ऐड कर देनी मिर्चें सब्ज़। ये देखिए मैंने सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 1 पाव के करीब इसके अंदर ऐड कर दी हैं। बाकी की मिर्चें जो हैं वो मैंने रख ली हैं, अगर कम होगी तो फिर बाद में डाल लेंगे। अब ये है नमक 2.5 चम्मच, जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो वाले 2.5 चम्मच डाल देने साग के अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। नमक और मिर्चें डाल के फिर साग को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकने देना है। साग जितना पकेगा उतना ही अच्छे से बनेगा। साग को तकरीबन पकते हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं। मैंने वक्फे से इसका पानी भी निकाला और आपको दिखाती भी रही हूँ। अब जो साग है तकरीबन जो वो पक चुका है और पानी भी इसका खुश्क हो गया। अब मैंने लगाना है इसको गोटा और साथ इसके डालना है गंदम का आटा। साग थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसको गोटा लगाना है और फिर इसके अंदर गंदम का आटा डालेंगे। अगर ज़्यादा गर्म साग के अंदर हमने गंदम का आटा डाला तो उसके अंदर वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी। चूल्हा जो है मेरा बंद है। इसको साथ साथ ऐसे तेज़ हाथ से गोटा लगाते जाना है। गोटा लगाना है, ग्राइंड नहीं करना। साग को जितना गोटा लगाएंगे उतना ही साग अच्छा बनेगा। साग को गोटा लगाना काफ़ी मेहनत तलब काम है। अब हमने साग को जो है बहुत अच्छे से गोटा लगा लिया है। इसके बाद बारी है अब तड़का लगाने की। साग को तड़का लगाने के लिए लहसुन 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, आयल जो है 200 ग्राम। आप इसके अंदर देसी घी और डालडा घी भी डाल सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ प्याज, 1 अदद टमाटर, सब्ज़ धनिया, ये सबसे पहले मेरे हांडी के अंदर ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट, आप इसके अंदर सब्ज़ लहसुन भी डाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास अभी ये अवेलेबल नहीं था सब्ज़ लहसुन, तो इसलिए मैंने ये खुश्क लहसुन का जो पेस्ट है वो डाला है।
जो हरा बाज़ार में लहसुन आता है उसका जो वो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है। अभी सीज़न नहीं आया वो लहसुन का, तो इसलिए मैंने ये वाला लहसुन डाला है। अब इसके अंदर प्याज भी ऐड कर देना है। प्याज के बाद अब ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से पीस लेना है इसको डोई की मदद से। ऐसे इसको हिलाते हैं, जब टमाटर नरम हो जाएं अच्छे से तो फिर हमने इसके अंदर फिर डालना है अदरक। देखिए अभी टमाटर थोड़े से कच्चे हैं, अभी गले नहीं अच्छे से। जब ये अच्छे से गल जाएंगे तो फिर इसके बाद इसके अंदर डालेंगे अदरक का पेस्ट। अब जो तकरीबन मसाला रेडी होने को ही है। अदरक का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। साग के अंदर नमक मुझे कम लगा था इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। ये मैंने इसीलिए ये जब मैंने साग के तड़के की चीज़ें बताई थी उसके अंदर मैंने इसको मिर्चों का और नमक का आपको नहीं बताया था, क्योंकि पहले आप साग को चेक कर लें, अगर कम या ज़्यादा लगे तो फिर आप डाल सकते हैं। अब मुझे मेरे साग में जो मिर्चें और नमक था थोड़ा सा कम था, तो फिर इसलिए मैंने ये ऐड कर लिया मसाला भूनते हुए। आप अपने जायके के हिसाब से या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्चें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ये मसाला जो हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे साग। ये देखिए साग जो हमारा बहुत अच्छे से पका है। अब इसको जब तड़का लग जाएगा तो और मज़ीद अच्छा बन जाएगा। माशाल्लाह से देखें साग जो कितना बारीक बारीक सा और मलाई की तरह बना हुआ है। अगर ज़रूरत हो तो तड़का लगाने के बाद घोटा लगाए, अगर नहीं ज़रूरत तो फिर ना लगाएं, क्योंकि हमने पहले से भी काफ़ी घोटा लगाया था। अब फिर थोड़ा सा इसको घोटा लगाया है तो साग हमारा जो है बहुत ही नरम मलाई की तरह बन चुका है। देखिए हमारा साग जो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है और साथ में है मकई की रोटी। माशाल्लाह से जो बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। तो फिर इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।